सो गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आर के महतो आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार बैंकिंग बाय रोजगार विद अंकित। प्यारे बच्चों, ऑडिबल विजिबल है? एक बार बता देना कमेंट करके, ये वीडियो सभी तक ठीक से ऑडिबल विजिबल है? विपिन कुमार, प्रदीप ठाकुर, गायत्री प्रजापति, नमस्ते बेटा, नमस्ते, राधे राधे। सभी को ऑडिबल विजिबल है? शुरू करें क्लास को। तो ये आप लोगों की बेटा बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफिस असिस्टेंट की इंग्लिश का गुरु मंत्र, भाई सटीक रणनीति क्या होनी चाहिए, किस तरीके से हमें तैयारी करनी चाहिए इंग्लिश की, वो सारी बातें मैं आज आपको इस सेशन में बताने वाला हूं। तो इसलिए इस सेशन को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आपका कोई मित्र है जो तैयारी कर रहा है तो उसके साथ शेयर कर देना। तो चलिए बिना देरी किए करते हैं स्टार्ट फिर क्लास को यहाँ से एक बहुत ही शानदार लाइन से कि संघर्ष जितना कठिन होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। बिल्कुल सही बात है, जितना ज़्यादा आप संघर्ष कर रहे हैं उस जीत भी उतनी ही शानदार मिलेगी। चलो, तो पहले तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक बार कि इसका कंप्लीट सिलेबस क्या होता है। मैं ये मान के पढ़ा रहा हूं, यही सेशन ले रहा हूं कि आप में से कई बच्चे नए भी हैं जो इस सेशन में जुड़ रहे हैं, आज फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं, इस हिसाब से मैं चीज़ें बता रहा हूं, ठीक है। वैसे मैं सारी चीज़ें ऑलरेडी क्लासेस में बता चुका हूं। तो कंप्लीट सिलेबस क्या है इंग्लिश का, ठीक है। तो देख सकते हैं आप ये सारे टॉपिक, जैसे कि आपका टेंस है, वॉइस यानी कि जो एक्टिव पैसिव आपका होता है वो, फिर आपका नरेशन यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, फिर आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसके अंदर आपका नाउन है, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, है ना, ये सारी चीज़ें। उसके बाद बात करें आपका एंटोनिम्स, सिनोनिम्स है। अब ये सब सारी बातें बताऊंगा कि तैयारी कैसे करनी है, कहाँ से पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, क्या बुक लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, सब कुछ। आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिर आपका कॉम्प्रिहेंशन का सेगमेंट, फिल इन द ब्लैंक, फिलर जिसको बोलते हैं, ठीक है। स्पेलिंग एरर के क्वेश्चंस आपके, फाइंड द एरर, और आपका इडियम एंड फ्रेजेस। तो बेसिकली देखा जाए तो मोटा मोटा आपका ये प्रॉपर सिलेबस है बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए। किसके लिए? बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए। अब यहाँ पे सवाल ये आता है, सर इतनी सारी चीजें हैं तो हमको इतनी सारी चीजें इतने कम समय में कैसे आ पाएगी, राइट? ये सारी चीजें सर हम कवर कैसे करेंगे, सर इनका वेटेज क्या क्या होता है, सारी बात बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। देखो, अब अगर मान करके चलिए कि मैं आपको कोई क्वेश्चन, कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूं, मान लो मैंने आपको पढ़ा रहा हूं, मैंने आपको पढ़ाया प्रोनाउन का टॉपिक। अब मैं आपसे पूछता हूं कि बेटा मुझे जो है ये क्वेश्चन है, इसका मुझे आंसर करके बताओ, तो आप सीधा कहां दिमाग जाएगा आपका? प्रोनाउन की गलती पे। क्यों? टॉपिक ही प्रोनाउन चल रहा है, तो आपकी गलती कहां ढूंढोगे? तो प्रोनाउन में गलतियां ढूंढना शुरू कर दोगे, क्योंकि टॉपिक आपका उसी से रिलेटेड चल रहा था। अगर मैं आपको वर्ब पढ़ा रहा हूं, फिर मैं आपसे बोलूं कि बेटा ये सेंटेंस है, इसमें एरर ढूंढो, तो वर्ब पे ध्यान जाएगा आपका, है ना, वर्ब पे सीधा ध्यान जाएगा। तो कहने का मतलब यह है बेटा कि आप लोग जो है इस तरीके से सीधा उसी पे ध्यान जाता है जो टॉपिक उस समय चल रहा होता है। लेकिन अगर मिक्स टॉपिक चल रहा है, या मैं आपको अगर मिक्स क्वेश्चन दे दूं, मिक्स क्वेश्चन रैंडम मैंने आपको दे दिया, एग्जामिनेशन में आपके सामने तो रैंडम ही आएगा, सीधा फाइंड द एरर आ गया आपके सामने, ठीक है, स्पॉटिंग एरर आपके सामने आ गया, जैसे एरर लिखा हुआ है फाइंड द एरर, तो वहां कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे मेरे को कैसे क्या ढूंढना था? तो प्यारे बच्चों, जो आपके एरर के क्वेश्चन होते हैं ना, उसके लिए मैंने ऑलरेडी इसी चैनल पे बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफिस असिस्टेंट का 15 डे 15 डेज 15 टॉपिक, इस नाम से मैंने ऑलरेडी पूरी की पूरी चीजें पढ़ाई हुई है। 15 क्लासेस हैं, उनको अच्छे से देख लो अगर आप प्रॉपर बैंक ऑफ बड़ौदा की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप इससे अब ज्यादा की तैयारी कर रहे हैं या इससे आगे भी आप देखना चाहते हैं, तो इसके लिए आप लोगों के सामने इसी यूट्यूब चैनल पे आपके लिए जो है बेटा ग्रामर ज्ञान सीरीज अवेलेबल है। आप उसको जाकर के एक बार पूरी की पूरी ग्रामर के पार्ट को निपटा सकते हो, या फाउंडेशन का प्लेलिस्ट देख सकते हो, वहां से आपको सारी की सारी चीजें मिलनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। बहुत आसानी से आप सीख जाओगे। अब इसको करना कैसे है तैयार, उसको समझ लो, ठीक है, क्योंकि जब तक आप अपने आप से इनिशिएट नहीं लोगे बेटा, तब तक कुछ नहीं होगा, ठीक है। तब तक आप वो अटके ही रहोगे, तब तक इनिशिएट जब तक नहीं लोगे तब तक जो है आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। क्योंकि आपके पास जो है रास्ते बहुत हैं, बस ये है कि वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा तय करना चाहते हो, ठीक है। अच्छा, यहां पे तैयारी करना कैसे है इस चीज पे हम बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको प्लेलिस्ट के कुछ नाम बताऊंगा। आपको बस करना क्या है कि डेली के 2-2 3-3 वीडियोस अपने आप से ही रात को सोने से पहले खत्म करने हैं। अब कैसे कैसे तैयारी करनी है? सबसे पहले कवर ग्रामर टॉपिक, ग्रामर के टॉपिक को आप कवर करो, ठीक है। ग्रामर के टॉपिक में मैंने आपको पीछे बताया टेंस है, वॉइस है, नरेशन है, सबसे ज्यादा एरर आपके इनमें से मैक्सिमम पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपने ये पहले टॉपिक कवर किए,
कहां से? आपका बैंक ऑफ बड़ौदा वाला 15 दिन 15 टॉपिक खत्म कर लिया, ठीक है सर। अब 15 दिन 15 टॉपिक कितनी देर में खत्म हो जाएगा आपका? मान लो आपकी 1 घंटे की वीडियो होती है, वैसे 50 मिनट की वीडियो होती है, अगर आप डबल स्पीड से देखोगे तो मैं मानता हूं 25 से 30 मिनट में आपका वीडियो खत्म हो जाएगा, यानी आधे घंटे में आपका एक वीडियो खत्म। 15 वीडियो है तो कितने टाइम में खत्म हो जाएगा बेटा? 7 घंटे। यानी कि अगर आप एक दिन में 2 घंटे देते हो तो मैं मानता हूं 4 डेज के अंदर, 4 दिन के अंदर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा का 15 डेज 15 टॉपिक 4 दिन में आप कवर कर लोगे, अगर आप डेली रात को टाइम दो तो। ठीक है, ये आपका हो गया। देखो टाइम तो निकालना पड़ेगा बेटा, वो आपके ऊपर है कैसे टाइम निकालते हो, सबका अपना अलग अलग जो है हो सकता है शेड्यूल। ठीक है, कोई हाउसवाइफ है उसका अलग शेड्यूल होगा, कोई वर्किंग एस्पिरेंट है, कोई जो है स्टूडेंट ही है, अभी स्टूडेंट लाइफ में है, तो सबका अलग अलग शेड्यूल हो सकता है। तो पहले आपने 15 डेज 15 टॉपिक का पूरा कवर कर लिया, उसके बाद इसी चैनल पे बेटा हमारा ग्रामर ज्ञान सीरीज नाम से अवेलेबल है, प्ले लिस्ट ग्रामर ज्ञान सीरीज इस नाम से। ठीक है, ग्रामर ज्ञान सीरीज। अगर इसकी लिंक ना मिले तो आप मेरे से टेलीग्राम पे मांग लेना, मैं दे दूंगा। लिंक ना मिले तो हमारा कोई भी स्टूडेंट ढूंढ के दे देगा, टेलीग्राम पे आप बोल देना एक बार कि मेरे भाई कोई मेरे को ये दे दो, दे देंगे, मैं आपको भी शो भी कर दूंगा। वो कवर कर लिया आपने, टॉपिक अच्छे से आ गए। इसके साथ ही साथ में आप क्या रखो, अपना रीडिंग हैबिट। और ये देखो ना, ये एक ही बार करना है, ये लाइफ में एक ही बार करना है आपको। ऐसा नहीं है कि आपको बैंक ऑफ बड़ौदा का एग्जाम दे रहे हो तो एक बार टॉपिक कवर किया, फिर आप आगे एसबीआई का दोगे तो फिर से टॉपिक कवर करना पड़ेगा, फिर आपको तीसरा कोई एग्जाम दोगे तो फिर से कवर करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, एक ही बार करना है। अब वो एक बार कर लो पूरे शिद्दत के साथ, पूरे दिल के साथ एक बार आप लग जाओ, एक बार आपने कवर कर लिया तो बार बार का टेंशन आपका खत्म, बार बार की झंझट आपकी खत्म हो जाएगी। रीडिंग हैबिट के लिए मैंने आपको क्या बताया बेटा कि अगर आपकी रीडिंग हैबिट अच्छी नहीं है तो आपको क्वेश्चन पढ़ने में भी बड़ी दिक्कत आएगी, और जब क्वेश्चन पढ़ ही नहीं पाओगे तो फिर करोगे कैसे आंसर? तो क्वेश्चन पढ़ने के लिए आपको जरूरत है कि स्पीड में रीडिंग आनी चाहिए। और वो कैसे? या तो आपके घर में इंग्लिश का कोई न्यूज़पेपर आता हो और आप डेली पंक्चुअलिटी के साथ डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तब तो एक अलग बात है। लेकिन अगर आपके घर में इंग्लिश का न्यूज़पेपर नहीं आ सकता, या आपके घर में इंग्लिश का न्यूज़पेपर आता भी है लेकिन आपको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, आप नहीं पढ़ पाते, तो उसके लिए आप रोज मेरे साथ जुड़िए सुबह 8 बजे एडिटोरियल वाली क्लास में। इसके अंदर आप लोगों को डेली के 100+ तो वोकैब मैं क्लास में डेली ही हाथों हाथी करवा देता हूं, याद करवा देता हूं। और साथ ही साथ में उसमें से जो एडिटोरियल का सेगमेंट आता है उसको मैं दोनों लैंग्वेज में देता हूं, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, दोनों में आपको मिलता है, तो आप लोगों को और ज्यादा बेनिफिट होता है उसके अंदर, है ना। आपको पहले दे दिया मैंने, क्लास में पढ़ाया, और उसके बाद उसी की पीडीएफ आपको क्लास के बाद मिल जाती है, जिससे कि आप लोग जो है इंग्लिश के साथ हिंदी वाला वर्जन देख के आराम से कनेक्ट करके पढ़ सकते हो। और आप लगातार, मैं कहता हूं मात्र 20 से 25 दिन, कितने 20 से 25 दिन अगर आप लगातार ये देख लोगे क्लासेस, तो मैं कहता हूं उसके बाद आप लोगों को खुद फील होगा कि ये सर पहले से तो इंप्रूव हुआ है, कुछ ना कुछ तैयारी इंप्रूव हुई है। अब यहां पे अगर आपका इंप्रूव हो गया है ना, तो जब आप बैंक ऑफ बड़ौदा का एग्जाम देने बैठ रहे हो तो क्वेश्चन पढ़ते ही आपको 4 बार नहीं पढ़ना पड़ेगा समझने के लिए। बच्चों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है ना, कि एक बार में क्वेश्चन की थीम समझ नहीं आती। होता है कि नहीं होता बच्चों, बताओ कमेंट करके। होता है ना, जो बच्चे कमजोर हैं उन बच्चों के साथ सबसे बड़ी समस्या यही है कि सर क्वेश्चन एक बार में समझ में नहीं आता, 2 बार 3 बार पढ़ना पड़ता है, तब उसकी लैंग्वेज समझ में आती है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। और जितनी देर में वो समझ में आता है तब तक टाइम भाग रहा है। अब फिर दिमाग में प्रेशर कि भाई समय भी कम है, आंसर भी करना है, तो फिर क्या किया जाए। तो ऐसे में बेटा समय को बचाना है तो आपकी स्किल अच्छी होनी चाहिए, रीडिंग आपकी तेज होनी चाहिए, ठीक है। और उसी के लिए ये है कि डेली जितना मैं यहां पे पढ़ा रहा हूं एडिटोरियल में वो पढ़ो, और फिर रात को सोने से पहले एक बार उस पीडीएफ को बस ऊपर ऊपर से देख जाओ, सिर्फ ऊपर ऊपर से एक नजर मार लो, ताकि अगले दिन जब आप उठो, अगले दिन की क्लास के लिए तैयार रहो, तो पीछे का सब कुछ रिकॉल हो जाए, आपको रात को याद हो जाए, ठीक है। इसके बाद लर्न मिनिमम 20 वोकैब डेली, 20 वोकैब कम से कम आपको डेली याद होने चाहिए नए। और आप 20 की बात कर रहे हो, मैं 100 की बात कर रहा हूं कि मैं क्लास में 100 करवाता हूं, तो आपका 100 में से कट्टू टाट करके 50-60 तो आ ही जाएगा। तो 20 वोकैब आप अगर डेली करते हो, एक कोई भी आप अगर किसी भी इंग्लिश के टीचर से अगर आप पूछते हैं कि भाई मेरे को सर कितने वोकैब